चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपना इलाका करार देकर जिंगनान का नाम दे दिया। चीन ने मुतनाज़ा इलाके के 11 मुकात के नाम भी तब्दील कर दिए। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा मांग का कहना है जिंगनान चीन के इलाके का हिस्सा है। इधर भारत ने चीन की जानिब से शुमाली मशरकी रियासत अरुणाचल प्रदेश के नाम नए रखने के यकसर मुस्तरद कर दिया है। कहा चीन का ऐसा कोई भी इक़दाम ज़मीनी हक़ाइक़ को नहीं बदल सकता। मिस्टर मोदी, अगर दोबारा ये रास्ता इख्तियार करोगे तो मुंह की खाओगे। अगर दोबारा कोई प्लान करोगे तो हमें तैयार पाओगे। और अगर दोबारा हमला करने का सोचा तो बाकी जो कुछ तुम्हारा बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। पानी का तो इशू कोई नहीं है, वो तो आपकी खाम ख्याली है। लोगों को आपने बेवकूफ बना रखा है। आपने हमारे नीलम झेलम को डैमेज करने की कोशिश की, वो ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, मगर बाखुदा अगर आप उसको ज्यादा डैमेज करते तो हम तुम्हारे बगलियार और सारे डैम को तबाह बर्बाद कर देते। भारत ने दोबारा हमला किया तो जो कुछ बचा कुचा है वो भी खत्म कर देंगे। अमन और जंग दोनों के लिए तैयार हैं। चॉइस अब भारत के पास है। वजीर आजम का भारत को दो टोक पैगाम। कहा भारत से सन 1971 की जंग का बदला ले लिया। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझना। हमें पानी हमारी डेडलाइन है। नीलम झेलम को नुकसान हुआ तो बहगलियार समेत तमाम डैम्स को तबाह कर देते। शहबाज शरीफ का पसरूर छावनी का दौरा। मार्के हक के दौरान ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में शरीक अफसरों और जवानों से मुलाकात। सदर मुमलिकत का CMH रावलपिंडी का दौरा। भारतीय हमलों में जख्मी पाक फौज के जवानों और शहरियों की इयादत की। आसिफ अली जरदारी ने कहा पाकिस्तानी कौम ने दुश्मन की जाहिरियत का डट कर मुकाबला किया। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और कौमी सलामती पर कोई आंच नहीं आने देंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और कमांडर 10 कोर भी सदर मुमलिकत के हमरा थे। भारत की जानिब से दोबारा जाहिरियत का इम्कान मौजूद। ऐसा हुआ तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की निजी टीवी से गुफ्तगू। कहा मोदी एक कोने में लगा हुआ है। मोदी का सियासी सियासत और सरमाया खत्म हो गया है। ऐसी सूरत हाल में बौखलाहट में मोदी कोई हरकत कर सकता है। भारत ने कोई जाहिराना कदम उठाया तो सारी दुनिया एक कैंप में इकट्ठी हो जाएगी। भारत के दोस्तों की जानिब से भी मोदी की हमायत नहीं मिलेगी। भारत को शिकस्त के बाद दुनिया मान रही है पाकिस्तान बड़ी ताकत बन चुका है। यह सिर्फ सरहदों की नहीं नजरियात की जंग थी। पाकिस्तान ने हर शुबे में भारत को पिछाड़ दिया। दोस्त ममालिक का साथ देना भी हमारी तारीखी फतह है। पूरी कौम ने सिसा पलाई दीवार की तरह मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ में हिस्सा डाला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ट्रैक्टर की तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा नफरत की सियासत ने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। पाकिस्तान की मईशत एक मौज़ा बन गई है। भारत के तकब्बुर को हमारी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। भारत ने रात के अंधेरे में बुज़दिलाना हमला किया। सुना है मोदी को चाय में अचार डालकर पीना और खाना पड़ रहा है। भारतीय मीडिया इतना आगे बढ़ गया कि लाहौर में पोर्ट दरियाफ्त किया। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी का यादगार शोहदा के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा हम जंग नहीं चाहते, अमन पसंद लोग हैं। कश्मीर के मामले पर पीछे नहीं हटेंगे। मुईशत का दफा भी इसी तरह करेंगे। पाक भारत तनाव में कमी का मिशन। बरतानवी वज़ीर खारजा आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक डेविड लामी की आला हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार से बाकायदा दो तरफा मुज़ाकरात भी करेंगे। अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागज़ीज़। मार्का बनियानुल मरसूस में पाकिस्तानी मसल्ह अफवाज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फौज के साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद का इंटरव्यू। कहा सीज़ फायर एक जुर्रतमंदाना फैसला था। दोनों जानिब की सियासी क़यादत ने आलमी दबाव में सीज़ फायर को कबूल किया। यह आसान फैसला नहीं था। मार्का बनियानुल मरसूस में भारत को दिंदाने शिकन जवाब। भावलपुर के शहरियों का फ़ौज पाकिस्तान के जवानों को जबरदस्त खिराज तहसीन। शहरियों की बड़ी तादाद फौजी जवानों के इस्तकबाल के लिए सड़कों पर आमद।
पाकिस्तान के हाथों भारत को इबतनाक शिकस्त। पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन आज यौम तशक्कुर मना रही है। पाक अफवाज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए तमाम अजला से रैलियां निकाली जाएंगी। तमाम रैलियां शाम 6 बजे से सी व्यू निशान पाकिस्तान पहुंचेंगी। मारूफ गुलूकार मिली नगमे पेश करेंगे। आतिशबाजी का मुजाहरा भी होगा। चलते रहे उसी एतमाद के साथ, कहनी हर सच्ची नई बात, हौसला, यकीन और आपका साथ, खोज परख हर खबर का मयान, गैर जानिबदार तज्जिया हर बार। देखते रहिए न्यू न्यूज, क्योंकि हम हैं पाकिस्तानियों की आवाज। एक दिहाई से पाकिस्तानियों की आवाज। न्यू न्यूज 10 बरस का हो गया। न्यू न्यूज की आज सालगिरह। मोतबर और गैर जानिबदार सहाफत को फरोग दिया। हमेशा साफ सुथरी सहाफत का अलमदार रहा। हमेशा सच का साथ निभाया। मजलूम की आवाज को उठाया। पाकिस्तान के वसी तरीन नेटवर्क और प्रोफेशनल्स की टीम के साथ हर खबर सबसे पहले देने की रवायत भी बरकरार। ऑपरेशन बनियानुन मरसूस हो या कोई और खबर, हमेशा बरवक्त नाजरीन तक पहुंचाई। हालात हाजरा पर प्रोग्राम्स के लिए मारूफ तजियाकारों और सहाफ़ियों की टीम। बेलाग तबसरे और बेबाक तजिए सिर्फ न्यू न्यूज़ पर। 15 मई 2015 से शुरू होने वाला न्यू न्यूज़ का सफ़र कामयाबी से जारी है। मुल्क भर में आज सूरज कहर बरसाएगा। पीडीएमए ने हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक गर्मी की शिद्दत मंगल तक बरकरार रहेगी। दर्जा हरारत 60 डिग्री तक ज्यादा रहेगा। तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हदायत। कराची में आज दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। 42 डिग्री तक महसूस होगा। लाहौर में पारा सुबह के वक्त ही 33 डिग्री तक जा पहुंचा। दोपहर के वक्त गर्मी मजीद बढ़ने की तवक्को। सीज़ फायर के बाद मरीम नवाज की ड्रामेबाजियां शुरू हो गईं। जंग के दिनों में दोनों बाप बेटी मंजर से गायब थे। कौम को बताया जाए मोदी से दोस्ती को कौमी मफाद पर तरजीह क्यों दी गई। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना था, वज़ीर आला पंजाब ने मोदी की बमबारी पर खामोशी इख्तियार कर रखी थी। कौम इनकी ड्रामेबाजियों को जान चुकी है। पीटीआई फिस्तायत के बावजूद भारत के खिलाफ डट कर खड़ी रही। गिरफ्तार कारकुनों की मदद न करने पर पीटीआई रहनुमाओं में ठन गई। एमएनए आतिफ खान और फैसल अमीन गंडापुर आपस में उलझ पड़े। मर्दान के गिरफ्तार रुकन से मुतल्लिक सवाल उठाने पर आतिफ खान ने सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर तंज के निश्तर बरसा दिए। फैसल अमीन गंडापुर ने बदनवानी के सबूत मांग लिए। £190 मिलियन केस में सजा मौतली की दरखास्तों पर आज समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ कुछ देर बाद समाअत करेंगे। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई को 14, बिशरा बीबी को 7 साल की सजा सुनाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस सीनियरिटी और ट्रांसफर केस की समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। जजेस की सीनियरिटी अतिया की आज़ादी के साथ मुंसलिक है। सीनियरिटी का तायन चीफ जस्टिस करेंगे। वकील मनीर ए मलिक के दलाइल जारी। पाकिस्तान के IMF के साथ बजट पर वर्चुअल मुज़ाकरात। IMF का अखराजात पर सख्त कंट्रोल करने पर जोर। बजट में माहौलियाती अहमियत को 3 कैटेगरीज में तब्दील और तरतीब देना लाजमी शर्त। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ इत्तफाक राय के बाद वफाकी बजट का ऐलान 2 जून को किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 662 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,19,199 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। इधर इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 22 पैसे सस्ता 281.72 रुपए से कम होकर 281.50 रुपए पर आ गया। पेंटागन ने तुर्किया के $304 मिलियन के मिसाइल दफाई आलात फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। फिजा से फिजा में मार करने वाले एडवांस मीडियम रेंज मिसाइल भी दिए जाएंगे। तर्जुमान के मुताबिक तुर्किया को AIM-91 साइड विंडर ब्लॉक 2 मिसाइल भी फरोख्त किया जाएगा।
और पंजाब हुकूमत का बड़ा इक़दाम, थिएटर में भारतीय गानों पर परफॉर्म करने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। गैर अखलाकी परफॉर्मेंस पर थिएटर प्रोड्यूसर्स पर भी FIR दर्ज करने का हुक्म।